शहजाद साहब, जो फैसला है, इख्तिलाफी नोट आया बल्कि 2 जजेस का, वो कहता है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा। कोई आईनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। और फिर आगे आर्टिकल्स के हवाले हैं जो मैंने ऊपर भी बात किया। क्या अक्सरियती फैसले के खिलाफ हुकूमत को अदलिया के अंदर से ये कुमक नहीं मिल रही? ये बात बताई जा रही है कि फैसला जो है वो ठीक नहीं, या फैसले के ऊपर अमल की जरूरत नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुमक मिल रही है। मेरा ख्याल है कि 2 जज साहिबान हैं, उन्होंने अपने मर्जी का इजहार किया है और उनका हक है। क्या ये उनको उन 8 या जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसके सामने आने से पहले अपना इख्तलाफी फैसला या नोट देना चाहिए था? ये एक अंदरूनी मामला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब बहुत अहलियत रखते हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, काबिल एतमाद हैं और दानिश्वर हैं और समझदार हैं। तो उन्होंने फैसला देखा होगा कि इसको करना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए। वरना जो भी इंटरनल उनका काम है, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। और ये उनके लिए है कि वो इसको मामले को देखें कि ये मुनासिब है या नहीं मुनासिब। 8 का आ जाता, वो भी पढ़ लेते लोग। 2 सर, इसी इख्तिलाफी नोट में मेंशन किया है कि 8 वाला लेट है, और वो क्यों लेट है? टाइम उसका मुकम्मल हो चुका है, 15 दिन में वो आ जाना चाहिए था अक्सरियती फैसला। मतलब उसको भी इसमें कहा, मेंशन किया गया इस इख्तिलाफी नोट में। हाँ, लेकिन मैं और आप बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते ना। चीफ जस्टिस साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना सुप्रीम कोर्ट के मामला पे। तो उन्हीं का हक बनता है कि वो इसके ऊपर कुछ कहें, सही कहें, गलत कहें, ना कहें, उनका अपना काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आपने एक सवाल, एक पॉइंट बोला कि पार्लियामेंट सॉवरन है। पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है। पार्लियामेंट भी आइन की क्रीचर है, उसकी पैदा करदा तख्लीक है। आइन की पैदा करदा तख्लीक है पार्लियामेंट, और किसी कवायद और जवाबित के नीचे काम करती है और किसी एक मिसाक के नीचे काम करती है। वो मिसाक क्या है? उस मिसाक को आइन कहते हैं। और वो किसके दरमियान है वो मिसाक? वो मुआहदा, वो अवाम और रियासत के बीच में मुआहदा है, जिसको आइन कहा जाता है। अवाम और रियासत के बीच में मुआहदा है। तो जब इन दोनों फरीकों में से, अवाम या रियासत में से कोई उसमें तब्दीली चाहेगा तो क्या तरीका होता है तब्दीली करने का? वन साइडेड तो हो नहीं सकती, ये बैठ के करना पड़ेगा ना। आपस में मुशावरत करेंगे रियासत और आइन। तो रियासत के इदारे क्या हैं? रियासत के इदारे वो हैं जो कि अमल पैरा होते हैं ऐसे मामलात के अंदर। वरना क्या होगा कि अवाम अगर ये देखेंगे कि कोई ऐसी शक्ल लाई जा रही है जो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ है, तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। उनके पास फिर एक ही, उनको सड़कों पे आने से रोकने के लिए काम होता है पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट का और इन तमाम अदारों का, जो कि खुद अपने तौर पे तख्लीक हैं और उस मिसाक के पाबंद हैं जो कि अवाम और रियासत के बीच में किया गया। तो अगर हम ये समझ जाएं तो फिर हम ये जान लेते हैं कि असल जो सॉवरेंटी है वो अवाम की है। बांग्लादेश का मामला ले लेते हैं, अभी कल की बात है, उसी को सबक बना लेते हैं और उसी से देख लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह भी दे के कोटा खत्म कर दिया गया, हुकूमत कह भी दे, प्राइम मिनिस्टर कह भी दे कोटा खत्म कर दिया गया, परसेप्शन क्या है अवाम के बीच में? उनका तासर उनके जहनों पे क्या गया? उनकी आवाज क्या कह रही है? उनकी आवाज ये कह रही है कि ये एक इस्तेसाली निजाम है, इसने हमारा इस्तेसाल किया, हमारे हकूक के पे डाका डाला, हमें बीच में शामिल नहीं किया उस तमाम तरक्की के जो कि इस रियासत ने की या इसके कुछ नुमाइंदों ने की, लेकिन खुद से अवाम तरक्की ना कर पाए। तो वो पैगाम जो है अगर हम उसको समझ जाएं तो हमें पता लग जाता है कि अवाम की ताकत असली ताकत है। तो इन तमाम बाकी जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये वो वाले बीच वाले जिसे कहते हैं ना कि शॉक एब्जॉर्बर्स है। इनका काम है कि उस तक पहुंचने से पहले उन मामलात को दुरुस्त कर लें। ये उसमें रियासत भी शामिल है, उसके अंदर पार्लियामेंट भी शामिल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। लेकिन अगर ये दोनों खेल खेलते रहेंगे एक दूसरे के साथ और अवाम की परवाह किए बगैर, तो फिर अवाम सड़कों पे आ जाते हैं। जब अवाम सड़कों पे आ जाते हैं, फिर कोई कुव्वत, कोई ताकत उनके आगे नहीं ठहर पाती, जिस तरीके से हमने देखा। तो मेरा ख्याल है कि उससे बचने के लिए, तो अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि इससे खराब होंगे मामलात या ठीक होंगे, ये तो एक पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का 2 इदारे हैं जिनका आपस में मामला है ना, और ये इदारे खुद एक आइन की तख्लीक है, वो आइन एक मिसाक और मुआहदा है। तो इसलिए मतलब ये तो अवाम की मर्जी के मंशा, उनकी परसेप्शन होगी कि ये ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है, अपनी को जगह पे जहां हमने बिठाया वहां पे उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो जज हैं, चाहे जर्नैल हैं, चाहे पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं। तो फिर अवाम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे।
तो उससे पहले पहले ठीक कर लेना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक इससे है कि हुकूमत क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसका ताल्लुक यह है कि अवाम में क्या तासर जाता है। ठीक है जी, फिर इफ्तार साहब, फिलहाल तो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। शदीद तनकीद की गई अपोजिशन की तरफ से पार्लियामान में, उन्होंने कहा आईन और कानून के खिलाफ कानून साजी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। आपको क्या लगता है कि हतमी तौर पर 8 रुकनी अक्सरियती जजेस या अक़लियती फैसला प्रिवेल क्या करेगा? पहली बात है कि आइन को किसने पैदा किया, पार्लियामान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइन को पार्लियामेंट ने पैदा किया, ऐसे ही पार्लियामेंट खुद नहीं आ गई थी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कानून साज अदारे की बात कर रहा हूँ जी। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तश्कील दिया जी, तश्कील दिया गया और वो तश्कील पा गई और वो 1973 में ये मुआहदा है, 1973 में ये मुआहदा है। और आज पाकिस्तान के अंदर जो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं वो 1973 के आइन की शक्ल में मौजूद है और उसलिए वो सुप्रीम है, उसके बाद ताकत है। आइन सुप्रीम है। आइन के ताबे पार्लियामेंट में बैठे नुमाइंदे सुप्रीम है। आइन को बिल्डिंग का नाम नहीं, हंसने की बात नहीं है। आइन किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। आइन और पार्लियामेंट कोई ऐसी है, कोई छाबड़ी फरोशों का गिरोह नहीं है। तो फिर हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम सब खुद क्या हैं और हम किन कवानीन के तहत अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कि बनाए हुए कवानीन के तहत ये ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, रोटियाँ खा रहे हैं, मुलाजमतें ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। ये सवाल पैदा होगा। सब कुछ कमाल कर रहे हैं आप। वो ठीक है, चंद लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और वो आइन का मजाक उड़ा देते हैं। आप मेरी सॉरी। और आपने जो ये उकसाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के गलत फैसले की बिना पे वहाँ पे तहरीक चली, हाँ, आवाम को हक है कि अगर वो मुनासिब समझें कि उनका इस्तेसाल हो रहा है तो उनको हक है कि वो तहरीक चलाएं और तहरीक चला के उस हुकूमत को तब्दील कर दें जिस हुकूमत को वो पसंद नहीं करते। लेकिन वो आइन को तोड़ नहीं सकते, वो आइन को तब्दील नहीं कर सकते। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए नुमाइंदों के खिलाफ तो जा सकते हैं लेकिन आइन को नहीं चेंज कर सकते। आइन को तब्दील करने का तरीक़ाकार का तयन भी आइन के अंदर किया गया है और वही तरीक़ाकार चलेगा। और ये जो कानून साजी हुई है ये आइन के मुताबिक हुई है और इस पर अमल दरामद करना पाकिस्तान के तमाम इदारों का फ़र्ज़ है। और अगर ये खेल है और इसको जंग बना लिया गया है इज़्ज़त और बेइज्जती का, तो मुझे अफसोस है कि फिर जो मेरे दोस्त ने कहा कि जो जजेस का किरदार सारा है फिर वो ज़ेर बहस आएगा, फिर उनके लिखे हुए कवानीन जो हैं उन वो भी ज़ेर बहस आएंगे और उन्होंने जो फ़ायदे उसे उठाए फिर वो भी ज़ेर बहस आएंगे। ना करें खुदा के लिए ऐसा। पार्लियामेंट ने एक डिसीजन किया है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन। और जिस किसी को रिस्पेक्ट नहीं करनी वो चला जाए अदालत में। हमने किसी को अदालत में जाने से रोका नहीं, लेकिन आप जो तौहीन अवेश हमारा रवैया है पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बैठे हुए अरकान के बारे में, उसके फैसलों के बारे में, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक हो गया। अब ये बता दें एक लाइन में कि शिद्दत कम होगी। एक मिनट आयशा, कोई तौहीन अमेज़ रवैया नहीं है, हकायक हैं। मेरे भी हकायक है, मेरे भी हकायक है, मेरे भी हकायक बर्दाश्त किए जाए, मेरे भी हकायक बर्दाश्त किए जाए। मैंने भी एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट कर, मेरे भी हकायक है, मेरे भी हकायक है और मैंने बिल्कुल साफ वादे तौर पे कहा कि आई स्टैंड विद द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। चलें, अब सार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आयशा, मैं सिर्फ इसलिए याद के दहानी करवाना चाहता हूँ क्योंकि हम सब की उम्र ज़्यादा हो गई है, भूलने की हमें है। आईने पाकिस्तान का एक प्रियम्बल है, मैं आपको 2 लाइनें सिर्फ पढ़ूंगा, 3 लाइनें। वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people. Chosen representative. और आखिरी सेंटेंस सुन लें, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये वाला सेंटेंस, और इसी में सारा क्रक्स है इस बात का जो यहाँ पे बहस हो रही है। Do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves the Constitution.
give to ourselves the constitution. Parliament is the creator of the constitution and parliament is the will of the people, representatives of the people. बस छोड़ें, बाकी बातें जो है ना वैसे बहुत अच्छी तरह से हो सकती हैं, बाहर आए, मैदान में निकलें।